हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रोग निदान की एक डिजीज़ जिसका नाम है आम वात। तो देखिए, आम वात के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। आम वात दो शब्दों से मिलकर बना है, आम और वात। आम दोष की यहाँ पे प्रधानता होती है, इसी वजह से इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, आम वात कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंस किसका होता है, आम वात, आम दोष का होता है। आम दोष क्या होता है, जब आपका पूरी तरह से फूड डाइजेशन नहीं होता और उसके ऊपर आप विरुद्ध आहार या कोई भी आहार लेते हो, इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है उसका, तो उसको हम कहते हैं आम। और उस टाइम पे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं आम दोष। तो ये आम दोष की व्याधि है, ये एक रसवे स्रोतस की व्याधि है। और अग्नि क्या होती है, किसकी वजह से होती है, अग्नि इस टाइम पे मंद हो जाती है, इस वजह से क्या होता है, आम का उत्पन्न होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन मिलता है, वर्णन है, तो चरक संहिता, माधव निदान और चक्रदत्त में इसका वर्णन दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं निरुक्ति यानी कि इसके डेरिवेशन के, तो यहाँ किससे मिलकर बना है, आमेन सहितम वात, आम वात, आमस्य वातस्य आम वात। तो दो यहाँ पे निरुक्ति दिए हैं, आमेन सहितम सहित वात आम वात, आमस्य वातस्य आम वात। वात तथा कफ आम रस की दुष्टि रस से रस में समकाल प्रकोपित होकर जब कोष्ठ, तिरिक प्रदेश एवं संधियों में प्रवेश करके शरीर को एवं अंग प्रत्यंग को स्तंभ कर देते हैं, तब इसको आम वात कहा जाता है। मतलब क्या कहा गया है, वात और कफ इसकी वजह से, आम रस की वजह से दूषित होकर क्या कर टाइम पे एक टाइम पे दूषित होकर क्या करते हैं, जब वो कोष्ठ, तिरिक प्रदेश और संधियों में प्रवेश करके अपना वहाँ पे स्थान बना लेते हैं, उसको क्या करते हैं, वहाँ पे स्तंभ करते हैं, उसको हम कहते हैं आम वात कहते हैं। अब इसका हम निदान पढ़ लेते हैं, कॉज पढ़ लेते हैं या हेतु पढ़ लेते हैं। तो विरुद्ध आहार का अत्यधिक अधिक सेवन, ठीक है, अधिक सेवन आप क्या कर रहे हो, बहुत समय तक आप क्या कर रहे हो, विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हो, तो वो आम आदमी की डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे दूध और मछली। अग्नि विरुद्ध आहार सेवन करना, मतलब आपकी जो अग्नि है, ऐसा आहार विहार सेवन करना जो अग्नि को मंद करे, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या होता है, आपका आम वात की उत्पत्ति होती है। स्निग्ध भोजन को के व्यायाम करना, मतलब स्निग्ध भोजन आपने खाया उसके बाद व्यायाम करना, यह आम वात को विशिष्ट पूर्ण निदान बताया गया है। मेनली क्या है, आपके यहाँ पे तीन निदान बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहार के निम्न निदान आम दोष की उत्पत्ति। अधिक दही सेवन करना, मतलब वो जो तुम आपका जो डेली एक्टिविटी है उस व्यवहार की वजह से जो निदान है उसको बताया गया यहाँ पे। अधिक दही सेवन करना, अत्यशयन, अध्यशयन, आनुपमास सेवन करना, देवाशयन करना, वेग अवधारण करना, वेग को धारण करना, ये भी आम बात की एक आप कह सकते हो हेतु है। तो यहाँ पे देखिए संप्राप्ति चक्र दिया हुआ है कि किस तरह से डिजीज कॉज होती है। आपने किसी निदान का सेवन किया, ठीक है, या तो विरुद्ध चेष्टा वाले, या व्यायाम बहुत अधिक कर लिया, या फिर व्यायाम अधिक मात्रा में किया, विरुद्ध आहार का सेवन किया, तो उससे क्या होगा, आपके आम की उत्पत्ति होगी। जब ये आम उत्पन्न होगा तो वात दोष का जो चल गुण है वो क्या करेगा, आम का संचरण करेगा, मतलब आम का मूवमेंट कराएगा। जो आम दोष उत्पन्न हुआ है, वात क्या कराएगा, उसका मूवमेंट कराएगा। और व्याधि स्वभाव से आम दोष का श्लेष्म स्थान में आश्रित होना। अब इसके बाद क्या होगा, जो आम का जो संचरण है, मतलब जो आम का मूवमेंट हुआ है वात की वजह से, तो वो आम दोष क्या होगा, जो आपके श्लेष्म स्थान है, मतलब जो आपका जैसे आपके जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे आश्रित हो जाएगा। संधि प्रदेश में क्या करेगा, शूल शोध एवं स्तब्धता उत्पन्न करेगा, दर्द कराएगा, स्वेलिंग कराएगा, ठीक है, और जकड़ान वहाँ पे उत्पन्न कराएगा। वात के चल गुण से आम दोष का फिर से संचरण होगा और संचराणी वेदना होगी, जिसको हम कहते हैं आम वात, ठीक है। और श्लेष्म स्थान जैसे आपके हृदय में स्थित होकर क्या कराएगा, वो गौरव, हृदय से चेप, तो हृदय में गौरवता भी कराएगा और साथ साथ क्या कराएगा, आम वात की उत्पत्ति भी कराएगा। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति घटक के बारे में। तो देखिए कौन सा दोष यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, त्रिदोषज होता है, ये आम दोष होता है, ठीक है। तो दोनों होता है, त्रिदोषज है व्याधि, और मेनली क्या है, आम दोष की वजह से उत्पन्न होती है। दूसरे क्या होते हैं इसमें, रस, रक्त, मांस, स्नायु, कंडरा, अस्थि और संधि, ये सारे दूषित है, मतलब इनको दूषित करता है। स्रोतस की, कौन से स्रोतस की है, रस्व स्रोतस की व्याधि है। अधिष्ठान बताया गया श्लेष्म स्थान, अभी आपको बताया, जैसे संधि, आमाशय और उरहा प्रदेश। अग्नि की स्थिति कहती रहती है, यहाँ पे अग्नि मंद होती है, इसी वजह से आम की उत्पत्ति होती है। व्याधि का स्वभाव कैसा होता है, आशुकारी होता है और दारुण। आशुकारी मतलब शीघ्र फैलने वाला, ठीक है। उद्भव स्थान क्या होता है आपका, आमाशय। और साध्यता, साध्यता के बारे में बात करें तो या तो कृष साध्य होगी या कैसी होती है, याप्य होती है। अब हम बात करते हैं आम वात के टाइप्स, भेद के बारे में बात करते हैं। तो शारंगन संहिता ने इसके चार भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। लेकिन आचार्य माधवकर ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, वातज पित्तज, वातज कफज, कफ पित्तज और सन्निपातज।
अब हम बात करते हैं पूर्व रूप, मतलब कॉमन सिम्टम्स के बारे में अगर बात की जाए तो अग्नि मंद रहेगी, आलस्य रहेगा, अंग मर्द रहेगा, हृदय गौरव रहेगा, अनिद्रा रहेगी और शाखाओं में संधिबद्धता होगी। इसके बाद अगर हम बात करें सामान्य लक्षण के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया, वात, पित्त, कफ, सन्निपात, तो उनके कॉमन सिम्टम्स अगर हम बात करते हैं तो कॉमन सिम्टम्स क्या मिलेंगे यहाँ पे? अंगमर्द, तृष्णा, अरुचि, आलस्य, गौरव, ज्वर, शोथ, अंगों का ढीला होना, ये सारे यहाँ पे लक्षण या सिम्टम्स मिलेंगे आपको। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स किसमें मिलेंगे, अगर वातज आम वात है तो उसमें क्या होगा? अत्यधिक शूल होगा। पित्तज आम वात है तो क्या होगा? दाह होगी और अंगों का रक्त वर्णन हो जाएगा। और कफज होगा तो क्या होगा? शरीर में गौरवता और कंडू मतलब खुजली उत्पन्न होगी। अब हम बात करते हैं अवस्था आधार के लक्षण, मतलब अवस्था क्या है? दो अवस्थाएं बताई गई हैं, तीव्र अवस्था और जीर्ण अवस्था, मतलब एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन। तो अगर आम बात की एक्यूट कंडीशन है तो क्या होगा? हस्तपाद त्रिक सिर में शूल रहित शोथ, मतलब स्वेलिंग तो होगी लेकिन उसमें पेन नहीं होगा, ठीक है? हाथ वगैरह में या त्रिक प्रदेश या सिर वगैरह में पेन तो नहीं होगा लेकिन वहाँ पे स्वेलिंग होगी। अग्नि की दुर्बलता होगी, अरुचि होगी, गौरवता होगी, उत्साह ना होना, दाह होगी, बहुमूत्रता, तृष्णा, छर्दी और भ्रम। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक अवस्था हो गई तो यहाँ पे क्या होगा? अस्थि में विकृति हो जाएगी, जॉइंट्स डिफॉर्मेलिटीज जिसको आप बोल सकते हो, अंगुष्ठ का मणिबंध तथा अंगुलियों का बाहर की ओर मुड़ना, ठीक है? मांसपेशी, कंडरा आदि में शुष्कता एवं स्तब्धता, मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है वो ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो जॉइंट्स है वो ड्राई रहेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं साध्य और असाध्यता, मतलब कौन सा साध्य है और कौन सा असाध्य है। तो एक दोषर साध्य होता है, द्विदोषर ज्याप्य होता है और त्रिदोषर क्या होता है? त्रिश साध्य होता है, ठीक है? तो ये था हमारा आम बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।